लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक गेट्स है क्या। ठीक, लॉजिक गेट्स है क्या। आइए लॉजिक गेट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है इसमें लॉजिक और दूसरा है गेट। लॉजिक माने कहा, लॉजिक मतलब क्या होता है। लॉजिक मतलब होता है आपके पास कोई रीजन होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे कोई कोई लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए। ठीक है, कोई रीजनिंग होना चाहिए, वो है लॉजिक। और गेट्स, ऐसे गेट्स जो किसी लॉजिक से खुले या बंद हो। तर्क, तर्क, हाँ तर्क, थैंक यू, तर्क होना चाहिए। ऐसे गेट जो किसी लॉजिक से खुले या बंद हो, है ना। जैसे वो आप गेट देखे होंगे, खुल जा सिम सिम, जब तक खुल जा सिम सिम ना बोलो तब तक वो गेट नहीं खुलेगा। खुल जा डिब्बा, खुल जा गधा, खुल जा घोड़ा कर दो, वो नहीं खुलेगा जब तक उसके पीछे लॉजिक नहीं होगा। खुल जा सिम सिम। ठीक है, ऐसा ही लॉजिक है, पासवर्ड है। आप पासवर्ड डालिए 1257, तभी ये लॉजिक पकड़ लेगा और ये गेट खुल जाएगा। ठीक है ना, तब आपकी मोबाइल ऑन हो जाएगी। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, लॉजिक गेट। ठीक, नाम समझ में आ गया क्यों नाम दिया गया इसको लॉजिक गेट्स। ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं। गेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। ठीक, दीज आर सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। ठीक, विच रिस्पॉन्ड यू, जब आपको रिस्पॉन्ड कब करेंगे, अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉजिक। ठीक, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपको सर्टेन लॉजिक के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। है ना, आप उसको कुछ बोलिएगा तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन कैसे करेगा, रैंडम नहीं करेगा, लॉजिक के हिसाब से करेगा। ठीक, तो उसको कहते हैं लॉजिक गेट। गेट क्यों कहते हैं, गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है। मान लीजिए आपका लॉजिक सर्किट है, एक आपका लॉजिक सर्किट है। ठीक है, एक सर्किट है, एक डिवाइस है, इसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है। ठीक, तो ये गेट की तरह काम करता है। क्योंकि लॉजिक गेट में बाइनरी बाइनरी लॉजिक्स होते हैं, यानी कि आउटपुट या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। ठीक है, या तो आउटपुट जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। जीरो को हम मानते हैं क्लोज या ऑफ या लो। ठीक, वन को मानते हैं ओपन। ठीक है, ओपन मतलब इसको मानते हैं ओपन, और इसको मानते हैं क्लोज या ऑन या हाई। ठीक है, तो क्या होता है, अगर वन आएगा, मतलब ऐसे मान लीजिए एक लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंग अगर इनपुट वन होगा तभी हम आउटपुट में कुछ देंगे आपको। बात समझ में आ गया, इनपुट वन होगा तभी हम आउटपुट में कुछ देंगे। ठीक, अगर इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट में हम कुछ नहीं देंगे। बात समझ में आ गई। तो चूंकि या तो ये गेट खुल सकता है, कुछ आउटपुट आ सकता है, या तो ये गेट बंद रहेगा। बात समझ में आ गई, गेट की तरह बिहेव कर रहा है ये सर्किट, या तो आउटपुट देगी या तो नहीं देगी, यानी गेट या तो खुलेगा या तो बंद होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं गेट। ठीक है, अगर बहुत सारे लॉजिक होते तो गेट नहीं कहते तब। ठीक है, तब वो लॉजिकल सर्किट हो जाती, जब बहुत सारे लॉजिक्स आ जाते। है ना, यहाँ तो लॉजिक एक ही है, या तो गेट खुल जाएगा आपको कुछ आउटपुट मिल जाएगा, या तो गेट बंद रहेगा आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं गेट। अब चलिए, अब जो है आपका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है हम आपको बता देंगे, पर ट्रुथ टेबल नाम जो है, ट्रुथ टेबल, लोग पूछते हैं व्हाट इज ट्रुथ टेबल। ठीक है, किसी भी लॉजिकल सर्किट का, कोई लॉजिक गेट का ऑल पॉसिबल इनपुट, एक ऐसा टेबल आप बना दीजिए। ठीक, एक ऐसा टेबल बना दीजिए जो ऑल पॉसिबल इनपुट्स और उसके करस्पॉन्डिंग ऑल पॉसिबल आउटपुट को कंटेन किया हो। ठीक है, एक ऐसा टेबल बना दीजिए जो क्या कर रहा है, सत्यता श्रद्धि ये नाम होता है क्या इसका हिंदी में। ठीक, ऑल पॉसिबल इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग को कंटेन किया हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक है ना, ट्रुथ टेबल कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि लॉजिक गेट्स होते कौन कौन से। ठीक, तो देखिए, अभी बता देते हैं, देख लीजिए। देखिए, एनालॉग सिग्नल जो होता है ना, एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूअस होता है चाहे पल्स होता है, पर उसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स होता है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स। एनालॉग भी दो तरीके का होता है। ठीक, एनालॉग जब हम पढ़ाते तो आपको बताते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी चल रही है, ठीक, आपकी घड़ी, घड़ी नहीं चल रही, आप रेस्ट नंबर ले लीजिए, नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5, इसके बीच में कई सारे नंबर हैं। ठीक, कब रैशनल नंबर का सिस्टम, रैशनल रैशनल नंबर का सिस्टम आप ले लीजिएगा तो एक और दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो अगर आप रैशनल नंबर्स के लिए y इज इक्वल टू एक्स बनाइएगा, रैशनल नंबर्स के लिए y इज इक्वल टू एक्स बनाइएगा, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा, जिसमें आपको x के हर एक x के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज मिलेंगी, और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। हर एक x के करस्पॉन्डिंग y की ढेर सारी वैल्यूज पॉसिबल है ना। ठीक है, तो इसको इस टाइप का जो आपका सिग्नल होता है उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे एग्जांपल साइन एक्स है, तो साइन जीरो से वन के बीच में ही है ना। अब देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारी पॉसिबल थी, यहाँ तो साइन जीरो से वन के बीच में ही वेरी करता है, लेकिन जीरो से वन के बीच में ही आपको साइन की कोई भी वैल्यू मिल सकती है। साइन की कोई भी वैल्यू मिल सकती है, आपको 0.0009112 भी मिल सकती है, आपको 0.0125789 भी मिल सकती है, आपको।
ठीक है, तो यहाँ पर साइन के कितने लेवल्स पॉसिबल है? इनफाइनाइट लेवल्स पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं हम लोग? एनालॉग सिग्नल कहते हैं। क्लियर है? डिजिटल बताएं आगे। टीवी? नहीं, टीवी, हाँ टीवी एनालॉग सिग्नल है ना? टीवी जो है वो एनालॉग सिग्नल से चलता है। ठीक है, याद नहीं आ रहा था हमको। टीवी आपका एनालॉग से चलता है, रेडियो आपका एनालॉग से चलता है। ठीक है, रेडियो भी कैसे चलता है? एनालॉग से चलता है। ठीक, और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल जिसमें आपको कुछ ही लेवल्स होते हैं। जैसे कि आप एक ऐसा सिग्नल बना लीजिए, बहुत फेमस सिग्नल है रेक्टेंगुलर वेव। इसमें देखिए, या तो मान लीजिए +5 है, -5, तो अगर आप देखिएगा यहाँ से टाइम बदलता जा रहा है, तो टाइम बदलने के साथ एक बार वोल्टेज, मान लीजिए वोल्टेज है, तो वोल्टेज +5 वोल्ट है। जैसे यहाँ से टाइम आप आगे बढ़ाइएगा तो वोल्टेज -5 है, या तो वोल्टेज +5 है या तो -5 है। आपके पास दो ही लेवल है, या तो +5 या तो -5। नंबर ऑफ लेवल्स क्या है? लिमिटेड है। इसलिए ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल है। क्लियर है? अब चलिए, डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल, हाँ बल्ब ले सकते हैं। आप वो देखे होंगे, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर, उसमें वो जो ऐसे होता है, ऐसे बना होता है ना? वो भी डिजिटल सिग्नलिंग है ना? क्योंकि इसमें 8 एलईडीज लगी हुई है, एक 7 एलईडी, 5 6 7 7 एलईडीज लगी हुई है। ये एलईडीज या तो ऑन होंगी या तो ऑफ होंगी। ठीक है, डिजिटल के बेसिस पे काम करती है। ठीक, और अब तो मोबाइल 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 कम्युनिकेशन वगैरह, कंप्यूटर कंप्यूटर चलता है, वो डिजिटल सिग्नल्स पे चलता है। कंप्यूटर के अंदर सिग्नल का ट्रांसमिशन डिजिटल ही होता है ना? 0 1 के फॉर्म में होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक, आगे बढ़े, देखिए कितना टाइम बचा है। टाइम हो गया है ना? तो 1 2 मिनट बाद हम लोग फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं दो तरह के लॉजिक गेट्स आपको पढ़ने हैं। पहला लॉजिक गेट जो है वो होता है आपका, जिसको हम लोग बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट, और दूसरा जो होता है इनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट। बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं, ठीक, बेसिक में आपको तीन लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। एक गेट होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ठीक है, और यूनिवर्सल गेट होता है, वो होता है नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, तो ये सारे गेट्स होते हैं। अब इन गेट्स के बारे में हम लोग, अब लॉजिक गेट्स जो है, ये एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, इनको बेसिक लॉजिक गेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अगर कोई और आप लॉजिक गेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई और लॉजिक गेट बनाना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं गेट्स की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक, तो आइए एक एक करके सारा लॉजिक गेट देखते हैं, और देखते हैं कि इनका ट्रुथ टेबल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह कैसे बनता है। ठीक, इनका एप्लीकेशन कहाँ है? इनका एप्लीकेशन जो होता है वो हम आपको आगे बताते हैं। जो जितना भी आईसी वगैरह बनता है ना, वो सारे में लॉजिक गेट ही यूज होता है। ठीक है, इन सारे में लॉजिक गेट यूज होता है। ठीक, तो अगर हमको कोई बहुत बहुत बढ़िया सा एप्लीकेशन पता चल जाएगा तो हम आपको बता भी देंगे कि कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, पर इसका इंडिविजुअल, यूज सर जैसे सर्किट में फ्लिप फ्लॉप लॉप हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, तो फ्लिप फ्लॉप, ये मतलब जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े वो फ्लिप फ्लॉप जानते नहीं ना है कि मेमोरी स्टोर करने में इसको यूज होता है। ठीक है, रजिस्टर में यूज होता है, ये सब जानते नहीं है बच्चे, इसलिए उनको बताना भी मुश्किल है। ठीक है, नहीं तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है कि फ्लिप फ्लॉप में यूज होता है। अभी फ्लिप फ्लॉप बोल दे तो मेमोरी स्टोरेज में होता है, इन सारी चीजों का यूज है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एंड गेट। एंड गेट, देखिए एंड गेट जो होता है, वैसे टू टू टर्मिनल गेट है। ठीक, फोन कंप्यूटर में हाँ सब जगह पर यूज होता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं यूज होता है। आइए एंड गेट के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिएगा, एंड गेट जो होता है ये टू टर्मिनल डिवाइस, क्या है? टू इनपुट, टू इनपुट एंड वन आउटपुट। ठीक है, दो इनपुट होता है इसमें, एक आउटपुट होता है। ठीक, कैसा होता है ये एंड गेट? देखिएगा, एंड गेट का सिंबल हम बनाते हैं ऐसा। ठीक है, बुलेट है, बुलेट। एक इनपुट मान लीजिए ए है, दूसरा इनपुट बी है, इसका एक आउटपुट होता है जिसको हम लोग वाई से दिखाते हैं। ठीक है, वाई से आउटपुट दिखाते हैं। ये वाई का एक्सप्रेशन कैसे होगा? कौन सा लॉजिक लगेगा एंड गेट में? कौन सा लॉजिक लगेगा? लॉजिक लगता है इसमें ए डॉट बी। ठीक है, पर इसको डॉट नहीं पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं इसको? वी कॉल इट ए एंड बी। ठीक है, जो डॉट होगा इसको लॉजिक सर्किट में क्या पढ़ेंगे? ए एंड बी पढ़ेंगे। ठीक, ए इंटू बी भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो ये इसका सिंबल है। टू इनपुट होता है। कैसा इसका ट्रूथ टेबल होता है? देखिएगा, इसका जो ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल, अब देखिए, आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस कॉम्बिनेशन देख लीजिए क्या क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और वाई, ए बी वाई।
y इक्वल्स टू ए इन बी। ठीक है, अब देखिए ए जो है ए, चूंकि बाइनरी इनपुट आप दे सकते हैं तो ए को आप क्या दे सकते हैं, या तो 0 दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं। ठीक है, बी को क्या दे सकते हैं, या तो 0 दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं। ठीक, अब आपको इसमें कॉम्बिनेशंस लिखने हैं कि ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे कॉम्बिनेशन इनपुट के बन सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, या तो आप पहली बार ए को 0 कर दीजिए और बी को भी 0 कर दीजिए। ठीक, दूसरी बार क्या कीजिए, ए को 0 कर दीजिए, बी को 1 कर दीजिए। तीसरी बार ए को 1 कर दीजिए, बी को 0 कर दीजिए। और चौथी बार आप क्या कर सकते हैं, ए और बी दोनों को 1 कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और कोई लॉजिक आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, इन चार के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनेगा। ठीक, और देखिए इसको लिखते समय एक और चीज का ध्यान रखते हैं, इसको लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि 2 इनपुट है, इसलिए 2 इनपुट से आप क्या क्या दिखा सकते हैं, आप मैक्सिमम 1 1 दिखा सकते हैं। ठीक, तो लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये नंबरिंग हो। जैसे 0 0 को क्या लिखते हैं, अगर 0 0 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे आप, 0 0 1। 0 1 मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। 1 0 मतलब क्या होता है, 2 होता है। देखिए 1 0 लिखा है, और 1 1 मतलब क्या होता है, 3 होता है। बात समझ में आ गई। तो आपको ये नंबर के हिसाब से लिखना है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि पहले 0 0 फिर 1 0 लिख दिए, फिर 1 1 लिख दीजिए, फिर 0 1 लिख दीजिए। ऐसा मत लिखिएगा। ठीक है, ऐसा मत लिखिएगा। ठीक, ऐसा नहीं लिखा जाता है। ठीक, नहीं तो अगर आपको क्या हुआ, हम लोग तो ऐसे लिख दिए थे इंटर में, तो आगे पीछे हम बता रहे हैं, अगर ज्यादा लॉजिक्स हो जाएंगे, 3 इनपुट 4 इनपुट हो जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा। 3 इनपुट हो जाएगा तो कैसे कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्चुअली नंबर्स ही हैं, तो इसलिए इनको नंबर के सीरीज में ही लिखना आपको चाहिए। ठीक है, इंटर में लिख दिया था तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, पर लिखा ऐसे ही जाता है ताकि याद रहे। ठीक है, अभी आपको 3 इनपुट दिखा देंगे, अगर 3 इनपुट हो गया तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि अब क्या लिखें, एक बार 0 0 1 लिए, एक बार 1 0 0, अब क्या लें। कंफ्यूजन हो गया, तो उससे अच्छा है 3 इनपुट है तो 0 से 7 तक आपको लिखना है। अभी करके दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, बस बात याद रखिए। अब देखिए एंड गेट जो होता है वो कैसा ट्रुथ टेबल देता है कि जब भी कोई भी इनपुट 1 0 रहा तो आउटपुट 0 हो जाएगा, कोई भी इनपुट 0 रहा तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक, यानी 0 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इनपुट 0 हो गया। 1 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 1 क्या होगा, 1। ठीक है, क्यों डॉट से दिखाया गया है, देखिए मल्टीप्लिकेशन टाइप का दिख रहा है आपको, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 दिख रहा है, इसलिए इसका सिंबल डॉट से दिखाया गया है। इतनी बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसका एक इलेक्ट्रिकल एनालॉग बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल मतलब जिसमें आप बैटरी लगाएं। प्लस से दिखाया क्या सर, बुक में एक प्लस से दिखाया है। अरे भाई तो प्लस ए प्लस बी लिखा है। अरे भैया तो अभी हम डॉट वाला पढ़ा रहे हैं, अभी प्लस वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, उसका टेंशन ना लीजिए, पढ़ाएंगे अभी। ये एंड है, प्लस वाला और है। ठीक है, क्या चीज, एक बार और बता दीजिएगा। बता दे रहे ट्रुथ टेबल में, वैसे इसमें कुछ बताना नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है, 0 0 रहेगा, कहीं पे भी 0 दिखेगा। अच्छा, ए एंड बी, ए इंटू बी कीजिएगा, ए इंटू बी कीजिएगा तो 0 इंटू 0 कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इंटू 1 कीजिएगा तो 0 आएगा। 1 इंटू 0 कीजिएगा तो 0 आएगा। 1 इंटू 1 कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका लॉजिक गेट ट्रुथ टेबल लिखा गया। ठीक है, सेकंड ईयर में ऐसे किया है ना, ऐसे ही समझ में भी आ जाता है। ठीक, हालांकि इसके पीछे कहानी अलग है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग क्या है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक में आप क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप रजिस्टर कैपेसिटर ले सकते हैं, पर आप डायोड लेंगे। ठीक है, डायोड वगैरह लेते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रिकल में आप डायोड नहीं ले सकते, इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है डायोड। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर कोई आप बनाए और समझना चाहें तो कैसे समझिएगा, देखिए मान लीजिए एक हम बैटरी ले लें, ठीक, और एक यहाँ पर की ले लें, एक यहाँ की ले लें। की समझ रहे हैं ना, चाबी, की बंद करते हैं तब खुलता है। मान लीजिए बैटरी, ये की ए है, ये की बी है, और ये है आपका लैंप। ठीक है, अब ये लैंप कब जलेगा, अगर पहली पॉसिबिलिटी ए को बंद कर दिए। ए को बंद करने का मतलब ए को 1 कर दिए, ए को 1 कर दिए और बी को खुला रखे, लैंप जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, नहीं जलेगा। लैंप जलने के लिए कंडीशन क्या है, लैंप जलने के लिए कंडीशन है कि दोनों की बंद हो जाए, है ना, यानी दोनों की क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है ना, तो ये सर्किट जो है इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट है। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट कैसा है, आसान है ना। यस सर, ट्वेल्थ में जो बच्चे सीबीएसई आईएससी से होंगे वो तो ट्वेल्थ में इसको पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं, एंड गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसा होता है। ठीक है, बोनस चल रहा है ये भैया, ये चैप्टर ही आपका बोनस है। ठीक, जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समझने से पहले आपको बता देते हैं कि असल में आउटपुट जो होता है वो 0 या 1 कैसे समझते हैं। ठीक, मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर है,
ठीक, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर आप लोग देखे प्रैक्टिकल में, ऐसे होता है कैपेसिटर। ठीक, एक कैपेसिटर है। ठीक, अब हम ये तय कर दें कि इस कैपेसिटर में अगर 1 वोल्ट 2 वोल्ट तक दिख रहा है, ठीक, तो इसको हम क्या मानेंगे, लो वोल्टेज। और इसको इसका एनालॉग, इसका क्या मानेंगे, एनालॉग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर दिखाए 4 वोल्ट 5 वोल्ट, तो ये हाई वोल्टेज है ना, हाई वोल्टेज है, तो इसका एनालॉग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। बात समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं है कि आपको जीरो मतलब कट दिखेगा, बंद दिखेगा। ठीक है, 0 वोल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं है। 0 मतलब लो वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा ही प्रैक्टिकल भी है। जब भी आपको कोई भी सर्किट दिखेगी तो आपको उसमें लो वोल्टेज दिखेगा तो आप बोल देंगे 0 है आउटपुट, और हाई वोल्टेज दिखेगा तो आप बोल देंगे आउटपुट आपका 1 है। इसको असल में हम लोग ना क्लिपर और क्लैंपर से करते हैं, वो सर्किट नहीं पता है, बट नहीं आप लोग को पढ़ना है। लेकिन लो वोल्टेज जहां भी आपको दिखे, जैसे ही वोल्टेज लो हुआ आप बोल दीजिए 0 है आउटपुट, और जैसे ही वोल्टेज हाई हुआ आप बोल दीजिए आउटपुट 1 है। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो अब समझ में आएगा। ठीक, देखिए एंड गेट को हम कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक डायोड लेते हैं, एक और डायोड ले लिए, ये इनपुट टर्मिनल है ए बी। ठीक, इसको जोड़ दिए, और क्या किए, एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, उसके साथ एक रेजिस्टर लगा दिया और इसको ग्राउंड कर दिया। ये बैटरी 5 वोल्ट की है, इसको कर दिए आरएल, और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। ये जो है ना, यहाँ पे 2 तार निकला हुआ है, एक ग्राउंड से तार लिया है, एक ये तार है, इससे हम लोग आउटपुट लेंगे वाई। ठीक, और देखिए यहाँ पर भी एक तार लगाते हैं जिसमें हम 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं। तो इस 5 वोल्ट की बैटरी में ये टर्मिनल क्या दिखाएगा, पॉजिटिव, इसको कह देंगे 1, और ये टर्मिनल 0 रहेगा। ठीक है, 0 वोल्ट पे रहेगा, तो इसको हम मान लेंगे 0। ठीक है, ये किस पे रहेगा, कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल 5 वोल्ट पे रहेगा, यहाँ पर आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 वोल्ट दिखेगा। ठीक, और यहाँ क्या 0 वोल्ट है। ठीक, तो इसको क्या हम लिख देंगे 1, इसको लिख देंगे 0। अब जो इतना है देखिएगा, ये इतना बड़ा चीज डब्बे में बंद रहता है। ठीक, इतना बड़ा चीज मान लीजिए डब्बे में बंद है। ठीक, यही है आपका एंड गेट। अब इस एंड गेट में क्या है देख लीजिए जरा सा, 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, एक आउटपुट 2 इनपुट दिख रहा है, ये क्या है, एंड गेट है। क्लियर है? अब देखिए कैसे काम करता है। आपको ट्रुथ टेबल क्या चाहिए, आपको पता है कि 0 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1 आएगा। ठीक है, इसी ट्रुथ टेबल को आप प्रूव कीजिए, ए बी वाई। गौर से देखिएगा क्या हो गया। मान लीजिए कि आपका कोई भी एक इनपुट 0 है, गैस कीजिए, इस बी वाले को हम यहां से ऐसे जोड़ दिए। ठीक, अब कैसे है, ये दोनों खुला हुआ है, इसको आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, ए को आप इससे जोड़ सकते हैं या ए को इससे जोड़ सकते हैं, बी को आप चाहे इससे जोड़ सकते हैं, बी को यहां जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओपन है। आप चाहे तो दोनों को इससे जोड़ सकते हैं, आप चाहे तो दोनों को ग्राउंड से जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब देखिए बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आसान चीज है, बस हाई लो का कहानी समझिए। आप मान लीजिए कि दोनों को आप 0 से जोड़ देते हैं। ठीक, या तो चाहे दोनों को जोड़ दीजिए, चाहे किसी एक को 0 से जोड़ दीजिए। ठीक, हम क्या करते हैं, हम बी को 0 से जोड़ देते हैं, बी को 0 से जोड़ दिए। अब बी को हम जैसे ही 0 से जोड़े, जरा गौर से देखिएगा, ये इसका एन टर्मिनल और ये इसका पी टर्मिनल है ना। एन को हम जोड़ दिए 0 से, और पी को जोड़े हैं 5 वोल्ट से, जोड़े हैं पी को जोड़े हैं 5 वोल्ट से। क्लियर है? अगर पी को हमने 5 वोल्ट से जोड़ दिया है तो क्या होगा, ये है आपका +5 और ये है 0। कौन सा बाइसिंग हो गया, रिवर्स बाइस रिवर्स सर, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग अगर ये हो गया तो ये वाला डायोड क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। ठीक, ये डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक, अब क्या होगा, एक करंट बनेगी, वो करंट इधर जाएगी, इस डायोड से होते हुए जाएगी। ठीक, लेकिन अभी कंप्लीट सर्किट नहीं पूरी हुई है, ये भी ग्राउंड से जुड़ा है और ये भी ग्राउंड से जुड़ा है। ठीक है, ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, एक करंट इसमें भी बहेगी। अरे भाई तभी ना पूरा करंट एक पूरा लूप बनाएगी। हाँ, यानी कि करंट इसमें भी बहेगी, करंट इस वायर में भी बहेगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ग्राउंड ग्राउंड नहीं समझिएगा, है ना, ये सब जुड़ा है, इससे जुड़ा है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते तो हम क्या कहते कि नेगेटिव टर्मिनल से, गौर से देखिएगा, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता, इलेक्ट्रॉन निकल के ग्राउंड में जाता। ठीक, अब देखिए अर्थ के साथ कहाँ ऐड होता है, वही तो कह रहे हैं, अर्थिंग दिखा दिया गया है। ठीक है, अर्थ के साथ नहीं ऐड होता है, ये भी अर्थिंग है, ये भी अर्थिंग है, इसका मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी अर्थिंग है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तीनों जुड़े हुए हैं, ऐसा समझिए, ऐसा। ठीक, इसको अर्थिंग दिखाते हैं, मान लीजिए ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए कहीं भी अर्थिंग दिखाने का मतलब ऐसे थोड़ी कि अर्थ में ले जाके जोड़ दिए, है ना, ऐसा नहीं होता है।
वो 2 तार को जोड़ दिया तो अर्थिंग हो गया। ट्रांजिस्टर में भी अर्थिंग दिखाया है, तो ऐसा थोड़ी कि मान लीजिए कि मिट्टी में घुसा दिए कुछ, है ना, वैसा नहीं होता है, ठीक, वैसा ना सोचिएगा, वो तार जोड़ दिया तो अर्थिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिए, हम जोड़ दिए, चलिए मान लीजिए, अब क्या हुआ, ये एक कंप्लीट सर्किट हो गई, एक कंप्लीट सर्किट हो गई। यहाँ से करंट जा रहा है, इसमें जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस रजिस्टर के थ्रू जाएगा, ठीक। अब इस रजिस्टर के थ्रू करंट कैसे एंटर कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, एंटर यहाँ से करेगा तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव, क्लियर है। अब देखिए ये जो आपका सिरा है, ये सिरा मान लीजिए, ये सिरा और ये सिरा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक 5 वोल्ट की बैटरी है, जिसका पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, और रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि रजिस्टर में करंट चल रही है, तो रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप का डायरेक्शन किधर है, वोल्टेज ड्रॉप का डायरेक्शन ऐसे है, एक पॉजिटिव इधर, एक नेगेटिव इधर, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो वोल्टेज का डिफरेंस बन रहा है, उसका पॉजिटिव इस बैटरी के पॉजिटिव के जस्ट उल्टा है, दिख रहा है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अब इसका नेट देख लीजिए, मान लीजिए इस रजिस्टर में आपका 4.5 वोल्ट ड्रॉप होता, 3 ही वोल्ट ड्रॉप होता, कुछ भी ड्रॉप होता मान लीजिए, तो क्या हो जाता है, ये 5 वोल्ट और ये 3 वोल्ट, लेकिन अपोजिट, तो नेट कितना, इसके अक्रॉस नेट कितना कम हो गया, 2 वोल्ट बचा रह गया, 2 वोल्ट, 2 ठीक है, वोल्ट, यस सर। इसके अक्रॉस कम हो गया। अब इसी के अक्रॉस तो आप आउटपुट ले रहे हैं, देखिए एक तार यहाँ से निकालें, एक तार यहाँ से निकाले हैं, इसके अक्रॉस आउटपुट लीजिएगा तो आउटपुट में आपको अब कितना वोल्ट दिखेगा, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट मतलब लो, यानी आउटपुट क्या हो गया, जीरो, ठीक है, क्लियर है। एक बार और फिर से बोलते हैं, देखिए आप दोनों में से किसी को भी ग्राउंड से जोड़ दीजिए, जैसे ही आपने ग्राउंड से जोड़ा, तुरंत क्या होगा, करस्पॉन्डिंग डायोड फॉरवर्ड बैच में हो जाएगा, और एक करंट बनेगी जो कि 5 वोल्ट की बैटरी से होते हुए इस रजिस्टर में एंटर करेगी, ठीक है। रजिस्टर में करंट के एंटर करने से क्या होगा, रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होगा, रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आउटपुट के अक्रॉस नेट वोल्टेज आपको लो मिलेगा, नेट वोल्टेज क्या मिलेगा, लो, और लो वोल्टेज मिलेगा, यानी आउटपुट क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है भैया, ये क्लियर नहीं होगा तो आगे सब दिक्कत हो जाएगा, बस एक ही चीज को समझना है, सभी को क्लियर है, जल्दी ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि छोड़िए, हमको कंडीशन क्या चाहिए, आप किसी को भी, किसी एक को जीरो कर दीजिए, चाहे दोनों को जीरो कर दीजिए तो भी वही बात, चाहे आप किसी एक को जीरो कर दीजिए, चाहे इसको जीरो कर दीजिए तो भी वही बात, ठीक। 5 वोल्ट की बैटरी से लॉस होगा ही होगा, और रजिस्टर में करंट बनेगी ही बनेगी, चाहे आप बी को जोड़िए, चाहे ए को जोड़िए, चाहे दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक। अब मान लीजिए दोनों को वन कर दिया, यानी कि दोनों के दोनों को आप कहां से जोड़ दे रहे हैं, इससे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने दोनों को वन से जोड़ दिया, अगर आपने दोनों को वन से जोड़ दिया तो ये देखिए यहाँ 5 वोल्ट, ठीक, यहाँ भी 5 वोल्ट हो गया। अब कौन सी बाइसिंग हो गई, अब बाइसिंग नहीं है या रिवर्स बाइसिंग, आप मान लीजिए ज्यादा पावर का लगा दिए, तो ये कौन सी बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग, या कोई बाइसिंग नहीं है, ठीक। अगर बाइसिंग ही नहीं है तो करंट बहेगी ही नहीं, अगर करंट बहेगी ही नहीं तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही नहीं, अगर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही नहीं, तो अब जब आउटपुट में देखिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा, 1 मिलियन, यानी कि हाई आउटपुट मिलेगा, 1 मिलियन, इजी था, क्लियर है, यस सर, क्लियर है। ठीक, एक बार और अच्छा ठीक, यही वाला ना सर सर्किट बता दीजिए, वीडियो कट गया था। आप सर्किट तो नहीं बता सकते हैं, आप सर्किट नहीं बता सकते, देखिए क्या हुआ, सर एक को हाई, दोनों को आपने एक से जोड़ दिया, तो क्या हो गया, दोनों डायोड जो है वो कट ऑफ हो गए, अब इन दोनों डायोड का कोई काम नहीं है, क्योंकि इधर भी 5 वोल्ट है, इधर भी 5 वोल्ट है, ठीक है, तो दोनों का कोई काम नहीं है, करंट बहेगी नहीं, वोल्टेज का कहीं वेरिएशन होना चाहिए तब ना करंट बहेगी, वोल्टेज का वेरिएशन नहीं, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो क्या होगा, अब इसमें करंट बही नहीं रही है, तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं मिलेगी आपको, कोई ड्रॉप नहीं, यानी अब जब आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा 5 वोल्ट दिखेगा, इसका मतलब आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया, हाई हो गया, क्लियर है, अभी क्लियर है, आगे बढ़े, यस जीरो से एक को वन से जोड़ेंगे सर, क्या एक को जीरो से एक को वन से, कहे तो है, अगर एक को जीरो से जोड़ दीजिए, एक को जोड़िए ही मत, ठीक है, आप एक को जीरो से जोड़ दीजिए और एक को 1 से जोड़ दीजिए, तो जीरो की वजह से तो करंट बहेगी, है ना, तो आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। आप इसको ना जोड़िए, जीरो जोड़िए, आप इसको 1 से जोड़ दीजिए, इसको 0 से जोड़ दीजिए, तो भी अब इधर से करंट बहेगी, इधर से बहेगी नहीं करंट, इधर से बहेगी, फिर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं और गेट, ठीक, और गेट पढ़ते हैं, देखिए नाम है और गेट, ये भी 2 इनपुट 1 आउटपुट डिवाइस है, इसका जो सिंबल होता है ऐसा, देखिएगा, एरो होता है, बुलेट नहीं होता है, एरो होता है, ठीक, ये वाई है, यहाँ इनपुट ए है, ये बी है और ये वाई है, वाई को लिखते हैं ए और बी, ए प्लस बी, ठीक है, वाई क्या है, ए प्लस बी, बोलते क्या है, ए और
ए प्लस बी, बोलते क्या है, ए और बी, ठीक है, ये इसका सिंबल है। ठीक, इसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है, इसका जो ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल देखिएगा, ए बी वाई, अगर ए बी दोनों जीरो है तो आउटपुट जीरो, दोनों में से कोई भी अगर वन है, यानी कि इसको 0 1 कर दीजिए, 1 0 कर दीजिए, और इसको कर दीजिए 1 1, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन इसमें भी बनेंगे। सिर्फ 0 0 के केस में आउटपुट 0 होगा, बाकी सारे केस में 0 1 है, 1 है ना, 0 1 है, 1 है ना, दोनों 1 है तो भी 1, ठीक है। अगर कोई भी एक इनपुट आपका 1 है तो ये क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। ठीक, इसको क्यों और कहते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, जैसे 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 1, ठीक, 1 + 1 1 को समझने के लिए आप 1 + 1 को 1 0 समझ सकते हैं, जिसमें 0 अभी हट गया है, ठीक है, सिर्फ कैरी लिखा गया है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि ऑन प्लस ऑन इज इक्वल टू ऑन, ठीक, ऑन प्लस ऑफ तब भी ऑन, ठीक है। अब इसको आप जब इलेक्ट्रिकल एनालॉग से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनालॉग, तो आपको ज्यादा क्लियर कैसा है? क्या चीज, क्या पूछी है, आवाज नहीं क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनालॉग कैसे इसका बनेगा, गौर से देखिएगा, क्या करना है आपको, आप हम पीडीएफ एंटर आते हैं, खूब देर तक हम लिखेंगे, सॉरी। अरे म्यूट कर लीजिए, चलिए हम म्यूट कर देते हैं। अपने मम्मी से आप बात कर रही हैं, नीतू जी हम बात कर रही हैं अपनी मम्मी से कि हम रात भर देख रहे हैं वीडियो, आप परेशान मत कीजिए मम्मी को, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनालॉग इसका देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनालॉग कैसा होगा इसका, आप मान लीजिए दो आप स्विच लगा दीजिए ऐसे, ठीक, एक यहाँ बैटरी लगा दीजिए और यहाँ एक लैंप लगा, पैरेलल स्विच, ठीक, ये लैंप, पैरेलल स्विचेस ए और बी। अब देखिए इन स्विचेस को देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा, आप इन दोनों स्विच को ओपन रखिए, खुला हुआ रखिए, यानी कि दोनों जीरो रखिए, तब लैंप नहीं जलेगा। दोनों में से कोई भी एक स्विच बंद कर दीजिए, स्विच बंद कर दीजिए, अब स्विच आप बंद कीजिए तो यहाँ से करंट बहेगी और लैंप जल जाएगा, ठीक, यानी दोनों में से कोई भी एक आप 1 कीजिएगा तो आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना, बहुत ईजी है। हटाते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉग, हटाते हैं, ठीक, अब इसकी जगह बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए आपका ये प्रोसेस तो सेम है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 है, ये 0 है, आपने अब क्या किया है, दो डायोड्स लगाए हैं इस तरीके से, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया, ठीक है, ये RL रजिस्टर है, जो इतना है, इतना है, इसी को आप डब्बे में बंद कर दीजिए, तो डब्बे में बंद कर दीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, दो इनपुट ए बी और एक आउटपुट वाई, देखिए ए बी आउटपुट, यानी है जो है ऐसा जो बना हुआ है एरो, इस एरो के अंदर क्या होगा, यही होगा, ठीक है, इस एरो के अंदर यही चीज होगा, ठीक, और इन दोनों के अक्रॉस क्या देंगे आप, आउटपुट लेंगे, ठीक, क्लियर है, सर्किट क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आप देखिए कोई भी दोनों जीरो वाला पहले देख लेते हैं, दोनों जीरो वाला ये ऑड है, ठीक, दोनों जीरो, टाइम यहाँ पे भी खत्म हो गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, दोनों जीरो अगर आप रखते हैं, ठीक, अगर आपने दोनों जीरो रखा है यानी कि दोनों के दोनों ए को भी जीरो जोड़ दीजिए और बी को भी जीरो से जोड़ दीजिए, ठीक, अब क्या हो गया, अगर ए को भी जीरो से जोड़ दिया, बी को भी जीरो से जोड़ दिया, RL खुद ही जीरो से जुड़ा हुआ है, ठीक, क्या आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा, कोई करंट वरेंट है ही नहीं आउटपुट में, तो क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा, यानी जीरो मिलेगा, क्लियर है, इजी है ना, यस सर, ठीक, दोनों को आपने जीरो जोड़ दिया, कुछ आउटपुट है ही नहीं, है ना, कोई करंट नहीं, कहाँ बैटरी उटरी कहीं है ही नहीं, यहाँ पे जीरो जोड़े, यहाँ भी जीरो से, यहाँ भी जीरो से, कोई फायदा नहीं, ठीक। अब देखिए आपने किसी एक को 1 से जोड़ दिया, मान लीजिए एक को जीरो जोड़ दिया, एक को 1 से जोड़ दिया, ठीक, ये भी है, इसको 1 से जोड़ दिया, ठीक, अब क्या हुआ, देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है, P पे 5 वोल्ट लगा है और N पे 0 वोल्ट लगा है, ठीक, ये हो गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नहीं देंगे, नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे, ऐसा ही अकेला रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक, गौर से देखिएगा। अब जैसे ही आपने ए को 1 से जोड़ा, आपको यहाँ पर मिल गया 5 वोल्ट, ठीक, और यहाँ क्या मिल गया 0 वोल्ट, ये कौन सा बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, तो एक करंट चलेगी, एक करंट ऐसे चलेगी, यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक करंट चलेगी, जो फिर ग्राउंड में चली जाएगी, क्लियर है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट चल रही है, तो इस रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपका वोल्टेज लॉस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बैच में वोल्टेज लॉस बहुत कम होता है, ठीक है, ज्यादा वोल्टेज लॉस होता नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड बैच में कैसे बिहेव करता है डायोड, शॉर्ट सर्किट की तरह,
करता है ना। तो ये पूरा 5 वोल्ट लगभग इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस होगा, ठीक, इसके अक्रॉस लगभग 5 वोल्ट लॉस होगा, ठीक। तो आप मान लीजिए कि कितना वोल्ट, मान लीजिए 4 वोल्ट लॉस होता है, तो 4 वोल्ट लॉस हुआ ना, आउटपुट पे जब आप यहाँ पे बैटरी लगाई वोल्ट मीटर लगाइएगा तो आपको क्या दिखेगा, 4 वोल्ट दिखेगा, ठीक है ना, आपको 4 वोल्ट दिख रहा है, यानी आउटपुट क्या हो गया आपका, हाई हो गया, ठीक है, यानी 1 हो गया। क्लियर है, क्लियर है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। यस सर। क्लियर है ना, ठीक है, चले आगे बढ़े। बहुत इजी था, और गेट बहुत इजी होता है ना। एक गेट आप समझ लीजिए, दूसरा गेट अपने आप इजी हो जाता है, ठीक। तीसरा गेट हमको पढ़ना है नॉट गेट, ठीक है, हमको पढ़ना है नॉट गेट। आइए देखते हैं नॉट गेट क्या होता है। आज हम सोचे थे कि सारे गेट खत्म कर देंगे, लेकिन क्या करें, आप लोग मूड बना दिए मेरा। मूड में हम बोल गए ज्यादा, है ना। चलिए नॉट गेट देखते हैं। नॉट गेट, नॉट गेट तो दुनिया का सबसे आसान गेट है, ठीक। नॉट गेट क्या कहता है, नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं, है ना, इन्वर्टर। नॉट गेट का काम क्या है, नॉट गेट का काम क्या है, आप ऐसा गेट है ये कि इनपुट आप 1 दीजिएगा तो आउटपुट 0 देगा, इनपुट आप 0 दीजिएगा तो आउटपुट 1 देगा, ठीक है। हाँ जरूरी तो था ही, जरूरी होता भी है ना, शिक्षक के लिए चरित्र बहुत जरूरी होता है, ठीक। इनपुट 0 दीजिए तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0, ठीक। ये होता है नॉट गेट। कैसे बनता है, नॉट गेट को बनाने के लिए सिंबल आप यूज करते हैं ऐसा, ठीक, लेकिन आगे आप एक 0 लगा देते हैं, ठीक। ये हो गया नॉट गेट। आपने ए दिया तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, ए बार को कहते हैं नॉट, ठीक है। आपने इनपुट 0 दिया, इसका ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल ए वाई, एक ही इनपुट होता है इसमें, देखिए एक ही इनपुट होता है नॉट गेट में, ठीक है। आपने इनपुट फिगर में 0 का वर्क क्या होता है सर, ये 0 का वर्क कुछ नहीं होता है, ये सिंबल ही है आपका, है ना, इस 0 को कोई वर्क नहीं होता है, ठीक, ये सिंबल है, इतना बड़ा आपका सिंबल है, ठीक। ये देखिए ए है, ए को आप 0 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, ए को 1 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, क्योंकि ये आउटपुट को इन्वर्ट कर दे रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टर, ठीक है। अभी देखिए क्या है, इन्वर्टर इसी बेसिस पे इन्वर्टर भी काम करता है, आपके घर का इन्वर्टर। जब इनपुट 0 होता है, इनपुट 0 मतलब करंट बंद हो गया है, ठीक है, सप्लाई बंद हो गई है, ठीक, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक, यानी कि ये क्या करने, इन्वर्टर काम करने लगेगा, ठीक। इनपुट 1 हो गया यानी कि पावर सप्लाई आ गया, तो आउटपुट इसका 0 हो जाएगा, इन्वर्टर कट हो जाएगा, बंद कर देगा, देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, इन्वर्टर है। क्लियर है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि 35 हो गया है, ठीक। सर इसीलिए इन्वर्टर लगता है तो सर एक ही तार जोड़ा जाता है। हाँ हाँ, एक ही तार दौड़ाया जाता है ना, एक तार तो वो खुद ही ले लेता है, ठीक। इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग जो है, इलेक्ट्रिकल एनालॉग देख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिकल एनालॉग, इन्वर्टर का इलेक्ट्रिकल एनालॉग जो होता है उसमें आप एक लैंप लगाते हैं और एक पैरेलल में आप एक स्विच लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, आप स्विच ओपन कीजिएगा, ठीक है, 0 सिंबल में क्यों लगाते हैं भाई, ये सिंबल है, ठीक है। कई लोग ऐसा बोलते हैं नॉट के लिए ये 0 सिंबल लगाते हैं, असल में हम आपको बताते हैं, बहुत सारे लोग ये लॉजिक देते हैं कि नॉट के लिए ये सिंबल लगाते हैं, पी एन जंक्शन के लिए ऐसा सिंबल क्यों यूज करते हैं। जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने खुद सोच के एक सिंबल बना दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सिंबल क्यों बनाया गया, ये कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है तो दिस इज सिली क्वेश्चन, व्हाई यू यूज बैटरी लाइक दिस, आप बैटरी का सिंबल ऐसा ही क्यों बनाते हैं, सर हम जान के क्या करेंगे, क्यों बनाते हैं, बैटरी का एक सिंबल हो गया, ठीक है, हो गया, बस खत्म बात। बैटरी को बनाने वाले ने एक सिंबल बना दिया, खत्म हो गया बात है। क्यों ऐसा ही करते हैं, इसके पीछे का रीजन हो सकता है किसी साइंटिस्ट ने सोच कर ही ऐसा किया होगा, पर हम जानकर क्या करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सिली क्वेश्चन पूछते हैं, सो यू कैन गो, आप जा सकते हैं गूगल पे, आप पूछ सकते हैं, बट दिस इज जस्ट अ सिंबल। अब आप पूछिए, कोई टीचर पूछ दे क्यों ए को ए ही लिखा जाता है, ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, अरे पहली बार जिसने सोचा होगा, हाँ पहली बार जिसने सोचा होगा वो सोच के बनाया होगा कि ए ऐसा होगा, है ना। बहुत बच्चे, अभी 2-3 बच्चों ने हमसे क्वेरी की है, इसलिए हम बोल रहे हैं आपसे, पहली बार जिसने ए बनाया होगा उसने सोच कर बनाया होगा, ठीक। लेकिन उसमें भी तो ऐसा, जैसे कि एंड का बना दिया, नॉट में आगे 0 होता है तो उसमें आगे 0 बना दिया, हाँ आगे 0 बना देते हैं, तो इसीलिए इसका ये ले लेते हैं, बस खत्म हो गया, है ना। तो आप अब बोलिए कि नॉट का तो यही हो गया सिंबल, ये नॉट का सिंबल है, ये नॉट का सिंबल है, नॉट का सिंबल नहीं है, सर नॉट एंड ओटी वो होता है, इसलिए 0 बना दिया जाता है। वो सब कोई नहीं, और भी तो ओ होता है, ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है, इलॉजिकल क्वेश्चन है ना, दिस इज जस्ट इलॉजिकल क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए इसको तो आप समझ जाओगे, ए को आप बंद कर दीजिए, ए को बंद कर दीजिएगा तो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो लैंप के थ्रू करंट बहेगी ही नहीं, लैंप धीमा जलेगा, ठीक है, बहेगी पर धीमा जलेगा, ठीक, यानी 0। और ए को आप ओपन कर दीजिएगा, ठीक, तो क्या होगा, यहीं से करंट बहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, आपको आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक। ये इसका आपका लॉजिकल सर्किट था, इलेक्ट्रिकल सर्किट था। इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ही लॉजिक गेट खत्म होता है, बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है, 2 या 3 दिन का है ये चैप्टर, 2 या 3 दिन बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।